इतनी शानदार जर्नी हरियाणा की जो ग्रामों से शुरू हुआ था। ग्राम हमारा जो है ग्राम प्रधान प्रदेश था। एक खेती बाड़ी हमारा सिर्फ धंधा था और कुछ हमारे पास कोई ज्यादा चीज नहीं थी। आज हरियाणा का नंबर 1 राज्य बन देश का नंबर 1 राज्य बन के बैठा। देखो तो हमारे लोग काम करने में विश्वास करते हैं, ज्यादा बात करने में, ज्यादा समझदारी में विश्वास नहीं करते। ज्यादा समझदार लोग तो बस इसे काम ज्यादा करते हैं उसी खेती से। और अब तो यहाँ तक की नौबत आ गई है, अपने बड़े भाई को हमारे दूर हो गए, लेकिन भाई ये भी हमारा पंजाबी बड़ा भाई, अपने भाई से भी हम कहीं ना कहीं एक इंच आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। और देश का कटोरा कहलाते हैं हम। जब भी अनाज की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार हरियाणा की तरफ चल पड़ती है। और यमुना नदी जो है हमारी पूर्वी दिशा को निर्माण करती है। पूरी हमारे जो है वहीं चलती है, चंडीगढ़ हिमाचल चलती है और पूरी दिशा में हमारे में ये निर्माण करती है। तो ये साथियों, ये हमारा थोड़ा सा ज्योग्राफिकल मैप था। हरियाणा में पहले 7 जिले थे, अब 22 जिले हैं वर्तमान में हरियाणा में। ये मेरे हरियाणा का जो है दोस्तों इतिहास है कि हम कहाँ से चले हैं। पुराने धर्म ग्रंथों और भारतीय इतिहास में हमारा नाम मिलता है। यहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था और हमारी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। आपको मैं एक छोटा सा बोर्ड दिखाऊं, हमारी संस्कृति की झलक दिखाता हूं आपको। हमारा खेल है कबड्डी। हरियाणा में कबड्डी खेली जाती है, सर्कल कबड्डी। आज हरियाणा का ऐसा इतिहास है दोस्तों, हरियाणा का युवा बाहर जा रहा है, हरियाणा पंजाब का युवा बाहर जा रहा है, लेकिन अपने कबड्डी को भी साथ लेकर गया है। जो अंग्रेज कभी कबड्डी ने देखी भी नहीं। 15 देशों की टीमें वर्ल्ड कप कबड्डी में आती हैं और हमारे हरियाणा जो हमारे दोस्तों बहुत मिसाल है। और सुनो, जब ये कबड्डी खेलते हैं तो वहां ना कोई भगवान की कसम खाता है, ना कोई अल्लाह की कसम खाता है। जब भी कोई झगड़े वाली बात आती है तो फाइज मिट्टी की कसम, ये संस्कृति। और वो भी कहता है कुछ भी कसम खाने तो बात सही है और फिर उसको चीजों की जांच कर जाती है, सही मिलती है। मतलब ऐसा इनका विश्वास है, ये अपनी मिट्टी से बहुत विश्वास करता है। तो आप, मैं आपके शेर के माध्यम से, क्योंकि ये वीरों की बस्ती है, जब भी आप हरियाणा जाओगे तो आपके मन में भी एक जवानी का जोश चढ़ जाएगा। छोटा से एक और बता दूं मैं आपको कि जब 1971 की जंग शुरू होने वाली थी तो हमारा जनरल साहब जो है बड़े बड़े अफसरों की मीटिंग ले रहे थे। बड़ी गंभीर मीटिंग चल रही थी, आप समझते हैं 2 देशों का युद्ध हो रहा है, बड़ा गंभीर विषय था। हरियाणवी बॉडी गार्ड खड़ा था वहां पर। तो जब वो जनरल साहब बोले, बड़ी मतलब गहराई वाली बातें बोल रहे थे, तो हमारे बॉडी गार्ड सर जब स्पीच पूरी हो गई उसने बुलाया, ये भाई ये बता, एक कैप्टन ने बुलाया उसको, हमारी समझ में बातें नहीं आ रही, तेरी समझ में क्या आ रही है, जब देखो जब। हाँ जी, उसने जोर से मारा खींच को उसको, ये क्या है, मेरी समझ में ये आ गई, युद्ध होने वाला है, तैयार है ना बस। तो ये मतलब वो बात समझ लेते हैं कि भाई ये होने वाला है। तो जनरल साहब ने खड़ो कर कहा, भाई देखो ये है फीलिंग्स। अब ये आदमी पीछे हटने वाला नहीं है, ये शहीद होकर ही आएगा देश के लिए। क्योंकि जो आदमी इतनी पहले से फीलिंग लेने लग गया भाई ये धोना तब तो बदड़ नहीं, तो ये हमारी थोड़ी सी हो सकती है। तो आप उसी की वीरता के लिए थोड़ा सा आओ झुककर नमन करें उनको, आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। तो ये हम हरियाणा वासियों को बात इस बात का प्राप्त है। तो साथियों, जब बात हरियाणा की चली है तो मैं इसको आपको रूबरू करा दूं हमारे राज्य के सिंबल्स क्या क्या है। हमारे राज्य का जो है दोस्तों, जो पक्षी राज्य पक्षी है वो है काला तीतर, और जो हमारा राज्य पशु है वो ये काला हिरण, और जो हमारा राज्य पेड़ है दोस्तों वो है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसकी तो कई जगह पूजा भी होती है और ये बहुत ही विश्वास के साथ इसको माना जाता है। और हमारी जो फूल है, राष्ट्रीय फूल कमल, ये बहुत सुंदर फूल है क्योंकि हरियाणा बहुत सुंदर प्रदेश है, उस बात का एक प्रतीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी। ये हमारी वेशभूषा है जो आप देख रहे हैं। हमारी औरतें जो है घाघरा, चोली और चुन्नी, और जो है ये हमारे पुरुष जो है
पगड़ी, कुर्ता, धोती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हरियाणा जो धोती कुर्ता से शुरू हुआ था, अब वहाँ पे बहुत सारा कल्चर मिक्सअप हो चुका है, क्योंकि आपको पता ही है वो हरियाणा नहीं रहा। आज हरियाणा का 40% शहरीकरण हो चुका है, और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं जिसके इतने तेजी से शहरीकरण हुआ हो, क्योंकि विकास की धारा बहुत तेजी से बह रही है। हमारे वहाँ की लड़कियाँ भी जीन्स भी पहनती हैं, स्कर्ट भी पहनती हैं, पुरुष जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, मतलब सभी तरह के कल्चर वहाँ मिक्सअप है। तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या पहन कर जाना है। आप कुछ भी पहन कर आ जाएं, बस हरियाणा से एक बार रूबरू हो जाएं। तो इसी के चलते आप अपने हमारी थोड़ी सांस्कृतिक झलक आपको दिखाई देगी। आशा मैडम को हम आमंत्रित करते हैं, वो आए, थोड़ी सी झलक दिखाएं एक बार हरियाणा की आकर के।